हेलो एपीएफसी एओयू एस्पिरेंट्स गाइस, ये लेक्चर नंबर 10 है करंट अफेयर्स का। और इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 9 लेक्चर्स जो कि बिल्कुल एपीएफसी एओयू एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है, ऑलरेडी यूट्यूब के प्लेलिस्ट ईपीएफओ करंट अफेयर के नाम से वहाँ है, जाके आप उसको देख सकते हैं गाइस। नो सी, in this series we have launched 500 most important question जो कि last 1 year में हुआ है, राइट। एंड इन दिस सीरीज विल कवर 500 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल सफिशियंट होगा। वन मोर थिंग गाइस, कि इसका लेक्चर का जो पीडीएफ है, इफ यू वांट, ऑफ कोर्स आपको चाहिए ही चाहिए, तो ये पीडीएफ के लिए आपको गाइस जो लिंक है टेलीग्राम का, जहां आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा इस लेक्चर का, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से आप लिंक पे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप, जो इस चैनल का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है। गाइज, इफ यू आर द फर्स्ट टाइम व्यूअर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो लेक्चर को लाइक करे, शेयर करे और कमेंट जरूर करे गाइज कि हाउ यू फील और द लेवल ऑफ क्वेश्चंस किस प्रकार का है। वन मोर थिंग गाइज, आर सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, हमारी जो टीम है उन्होंने एपीएफसी एओयू के लिए नोट्स, जिसको आप स्टडी मटेरियल कह सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स लिए हैं एंड दे आर वेरी सेटिस्फाइड, वो लोग बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। इन केस आपको चाहिए तो आप 6385803376 पर कॉल कर सकते हैं। आप पूरे पैकेज भी ले सकते हैं या फिर इंडिविजुअल, किसी को इंडस्ट्रियल रिलेशन का चाहिए, सोशल सिक्योरिटी का चाहिए, पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन का चाहिए, या फिर इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर का चाहिए, तो आप इंडिविजुअली भी आप ले सकते हैं, या पैकेज आपको ह्यूज डिस्काउंट पे दे दिया जाएगा। डिटेल्स जानने के लिए आप इस नंबर पर या तो आप कॉल करें या व्हाट्सएप कर सकते हैं गाइज। सो लेट्स स्टार्ट गाइज। आज आप पाएंगे जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उससे एक या दो क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। एंड नाउ यू कैन आस्क व्हाई आई एम टेलिंग दिस, क्योंकि जो आप जस्ट यू लेक्चर को आप अंत तक देखें एंड सी द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने बनाया है, तो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया। एंड आई टेल कि आप लेक्चर को लास्ट तक देखें। पहला क्वेश्चन है गाइस G20 से रिलेटेड। आपको पता है जो अभी G20 का प्रेसिडेंसी ऑफ कोर्स जो इंडिया के पास है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। एंड आपका ये पूछ सकता है कुछ जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो पूछ सकता है, या फिर आपको G20 ग्रुपिंग के बारे में पूछ सकता है, इसलिए हम लोगों ने इस क्वेश्चन को लिया है। तो आपको ये स्टेटमेंट पढ़ना है गाइज, और उसके बाद आपको आंसर देना है जो क्या कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है। द G20 इज एन इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ 19 कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियन विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। क्या ये सही है? दूसरा स्टेटमेंट है गाइस, द G20 मेंबरशिप कंप्राइजेज अ मिक्स ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एडवांस एंड इमर्जिंग इकोनॉमी रिप्रेजेंटिंग अबाउट 2/3 ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। और थर्ड स्टेटमेंट है गाइस, द G20 हैज नॉट इट्स परमानेंट सेक्रेटेरिएट। तो गाइज इस तीनों स्टेटमेंट की बात करें, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट। एक दो, दो तीन, एक दो तीन, एक तीन और 1 2 3। गाइज नो सी, वंस लेट अस रीड अगेन कि ऑफ कोर्स जो 19 का कंट्री का ये ग्रुप है, जिसमें कि उसके साथ ही साथ ईयू यूरोपियन यूनियन और जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का रिप्रेजेंटेटिव इस ग्रुप का मेंबर है। तो पहला जो स्टेटमेंट है सही है। एंड ऑफ कोर्स जो G20 है जो वर्ल्ड के जितने भी एमर्जिंग और जो एडवांस कंट्रीज है, राइट, उसका मेंबर है, जो कि पूरे दुनिया का जो टू थर्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। और G20 का कोई अपना परमानेंट सेक्रेटेरिएट है नहीं, राइट। तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ऑप्शन जो है जी सही है। तो ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3। तो ये G20 के बारे में अगेन इट इज एन एडवाइस कि आप उसको देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, द वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, जो कि यूपीएससी का इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट होता है, जो कौन सा रिपोर्ट कौन रिलीज कर रहा है, राइट। तो आपको देखना होगा वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय। तो ये गाइस कौन निकालता है? एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूएनडीपी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या डब्ल्यूईएफ। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट के बारे में, और इस रिपोर्ट में ये दिखाया जाता है जो कितने परसेंट ऑफ पॉपुलेशन जो है सोशली प्रोटेक्टेड है, राइट, जो सोशल सिक्योरिटी उनको मिला हुआ है। गाइज अगेन हियर वन नोटिफिकेशन ये है गाइज कि जो एपीएफसी
एओ ईओ के लिए जो टॉप करंट अफेयर्स है, जो कि बिल्कुल प्रोबेबल है, जो लास्ट 1 ईयर में आप जितनी भी घटनाएं घटी है नेशनली इंटरनेशनली, उसका एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। एंड फॉर दिस यू नीड टू कॉल टू नो द डिटेल्स अबाउट दिस, ये 6385803376 पे आप कॉल कर सकते हैं, और यहाँ से आप 10 से 12 क्वेश्चन श्योर समझे, राइट। तो ये बहुत ही आसान आपके तैयारी को बना देता है। अगेन गाइज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्दो इट इज थोड़ा बहुत ओल्ड हो चुका है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज कि आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसके बारे में ये 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है जो कौन सा सही है या कौन सा गलत है। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हैज बीन ड्राफ्टेड बाय अ कमिटी हेडेड बाय कस्तूरी रंगन, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज द थर्ड एजुकेशन पॉलिसी अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो स्वतंत्रता के बाद ये तीसरा एजुकेशन पॉलिसी है, क्या ये सही है या गलत है। इन इंडिया एजुकेशन इज अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट एंड बोथ द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन इट। अब इसमें बताना है गाइज आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है, एक दो या एक तीन, दो तीन और एक दो तीन। तो गाइस इस स्टेटमेंट को हम लोग फिर से एक बार देख ले, जो अभी नेशनल एनईपी 2020 जो पॉलिसी बनी है, उसका जो कमिटी है, उसका हेड है गाइस कस्तूरी रंगन, जो कि इसरो के फॉर्मर चेयरमैन थे, राइट। तो पहला स्टेटमेंट सही है। अब गाइज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है आफ्टर इंडिपेंडेंस। इससे पहले पहला 1968 1968, दूसरा 1986 1986, और ये जो तीसरा 2020 में है, तो ये भी सही है। तीसरा है गाइज इन इंडिया एजुकेशन इज ए कॉन्करेंट सब्जेक्ट। अब जो आपको पता होगा, जो एक तो सेंटर लिस्ट होता है, एक स्टेट लिस्ट होता है, और एक कॉन्करेंट लिस्ट होता है। तो एजुकेशन है गाइज कॉन्करेंट, जिस पे स्टेट एंड सेंटर बोथ लॉ बना सकता है। तो ये तीसरा भी सही है, इसका मतलब ये आंसर इसका 1 2 3 डी हो जाएगा, तीनों ये सही है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप ध्यान से देख लेंगे, राइट। नाउ the again we have about योजना के बारे में, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। गाइज वन रिक्वेस्ट यहाँ है, जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर देख ले, राइट। या तो सोशल सिक्योरिटी से आपका एक टॉपिक ही है सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, और दूसरा करंट अफेयर्स। तो इन दोनों को बहुत ही, इन दोनों पोर्शन से जो आप देखेंगे योजना या प्रोग्राम के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया, यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते हैं तब, राइट। दैट्स व्हाई वी हैव इंक्लूडेड लॉट ऑफ योजना, जो कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने का कोई चांसेस नहीं बनता है, राइट। दैट इज व्हाई इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, एप्लीकेंट मस्ट अ वोमेन above एज ऑफ 18 और एंड सिटीजन ऑफ इंडिया। पहला स्टेटमेंट है, जो एप्लीकेंट है इस योजना के, जो लाभार्थी होंगे वो 18 साल से ऊपर के होंगे और इंडिया का सिटीजन होगा, क्या ये सही है। एप्लीकेंट शुड बिलोंग टू बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड। नो वन इन द एप्लीकेंट्स हाउस होल्ड शुड ओन एन एलपीजी कनेक्शन। अब ये गज प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना है, उसको आप देखेंगे तो ये तीनों स्टेटमेंट है वो सही है। जो एप्लीकेंट होना चाहिए 18 साल से ऊपर का होना चाहिए, और भारतीय होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, वो बीपीएल से बिलोंग करना चाहिए, और एप्लीकेंट के हाउस होल्ड में कोई दूसरा एलपीजी कनेक्शन नहीं हो, तब जाके आपको ये योजना का लाभ मिलेगा। तो अगेन इसका जो आंसर होगा गाइज 1 2 3 तीनों हो जाएगा, राइट। Now next and very very important question guys, because now see these आपको लगेगा जो इस तरह के क्वेश्चंस ओल्ड हो चुके हैं, बट लेकिन यूपीएससी आप देखेंगे जो समटाइम्स दे आस्क 1 और 2 इयर्स पुराना करंट अफेयर्स को, और ऑल दो ये जितने भी डायलॉग्स हैं हमेशा इंटरनेशनल रिलेशन में होता ही रहता है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। द क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग इंक्लूड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस। अभी यहाँ आपको पता होगा क्वाड, आपने सुना होगा QUAD, क्वाड, राइट। तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, जो इसमें कौन कौन से कंट्रीज हैं। तो ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, जापान है, इसमें कौन सा सही होगा। तो 1 3 या 2 3, 1 2 या 1 2 3, 1 2 3। तो इसका आंसर हो जाएगा इस डी 1 2 3। बट एट द सेम टाइम क्वाड मीन्स क्वाड्रिलेटरल, इसमें एक कंट्री मिस हो रहा है, राइट। ऑस्ट्रेलिया तो है ही, यूएसए है ही, जापान है ही, चौथा कौन सा कंट्री आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, राइट। तो इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। नेक्स्ट गाइज, अगेन इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज about the
इंडिया इज फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मैंडेट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको CSR, स्पेंडिंग अलोंग विद अ फ्रेमवर्क टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल CSR एक्टिविटीज. CSR is governed by clause 135 of the Company Act 2013. गाइज अब इस दोनों में कौन सा सही स्टेटमेंट है? पहला, दूसरा, दोनों, फर्स्ट एंड टू, एंड नीदर वन नॉट टू. तो गाइज इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, लेट अस डिस्कस वन बाय वन. पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है, जो इंडिया पहला ऐसा कंट्री है वर्ल्ड में जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लागू करने वाला पहला कंट्री है. या दूसरा गाइज जो CSR है वो कंपनी एक्ट 2013 के क्लॉज 135 से गवर्न हो रहा है. तो गाइज ये दोनों सही है. इसका मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा. बट लेट अस डिस्कस ये CSR है क्या. राइट नाउ सी, CSR कोई कंपनी जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ है, राइट, या फिर जिसका नेट वर्थ है गाइज 500 करोड़ या उससे ज्यादा. अगेन जो टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर देन 1000 करोड़, नेट वर्थ जिस कंपनी का 500 करोड़ या फिर उससे ज्यादा, या फिर नेट प्रॉफिट है गाइज 5 करोड़ या उससे ज्यादा. तो ये कंडीशन जो भी कंपनी पूरा करती है वो CSR उसमें खर्च करना होता है. अब CSR क्या है? कोई भी कंपनी को अपने नेट प्रॉफिट का 2% आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, आपको इन्वायरमेंट और सोसाइटी को लेकर के, राइट. तो ये CSR के बारे में कुछ जानकारियां थी. अब इसका जो आंसर हो जाएगा दोनों, बोथ 1 and 2. अगेन गाइस, आई विल रिमाइंड हियर, इफ आप जैसे कि क्वेश्चन देख रहे होंगे, जिस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन को लिया है, यू विल फील कि हम लोगों का जो नोट्स या फिर स्टडी मटेरियल होगा किस तरह का होगा, राइट. तो इफ यू वांट APFC नोट्स AOU पैकेज आप ले सकते हैं, या इंडिविजुअली आप ले सकते हैं. तो इस नंबर पे आप 6385803376 पे आप कॉल कर सकते हैं. ये आपके एग्जाम की तैयारी को बिल्कुल आसान बना देगा, क्योंकि जो इंडिविजुअल नोट्स है गाइज हार्डली 65 to 70 पेजेस में आएगा. अब ऐसा क्यों आएगा? क्योंकि एक टॉपिक से जितने भी आफ्टर एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं उस टॉपिक्स को लिया गया है. तो इस तरह से ये बहुत ही ब्रीफ में बहुत ही वैल्यूएबल चीज है, राइट. तो आप लेने के लिए या उस सैंपल को मंगवाने के लिए इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं. नाउ आज का जो 7th क्वेश्चन है गाइज, ये कह रहा है जो निपुण भारत मिशन, इसमें द मिशन फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग एक्सेस एंड रिटेनिंग चिल्ड्रेन इन फाउंडेशनल ईयर ऑफ स्कूलिंग. इट हैज बीन लॉन्च अंडर द एजिस ऑफ समग्र शिक्षा स्कीम. गाइज तो निपुण भारत आप देखेंगे, यदि आप इस मिशन को देखते हैं तो इस मिशन का जो ऑब्जेक्टिव है, जो कि फाउंडेशनल ईयर जो बच्चे का होता है उसमें शिक्षा देना होता है. तो ये पहला आंसर सही है. और दूसरा भी जो समग्र शिक्षा अभियान है उसके अंतर्गत निपुण भारत को निपुण भारत मिशन को लिया गया है. साथ ही साथ जो अभी आपने ऊपर देखा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है. तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2. आज का जो 8th नंबर क्वेश्चन है गाइज, इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज. 103rd मीन्स 103वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है किस चीज के बारे में है? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट फॉर योर रिवीजन मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया. ये 10% रिजर्वेशन फॉर EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए लिया गया है. 9th क्वेश्चन है गाइज कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल लाइवलीहुड मिशन NRLM के बारे में. क्या ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, या इट वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, या इसका एम जो है गाइज टू एलिमिनेट रूरल पॉवर्टी. तो गाइज इफ यू रीड दीन दयाल अंत्योदय योजना, तो ऑफ कोर्स ये सेंटर से स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है. उसका जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल उसको इम्प्लीमेंट कर रही है. उसका जो मकसद है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इसका जो मिशन है, वो रूरल ग्रामीण गरीबी को खत्म करना. तो इसका आंसर 1 2 3 ये डी हो जाएगा. आज का जो लास्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, नेशनल यूथ डे. आपके अब एग्जाम में डे और जो इंपॉर्टेंट डेट है, या फिर अवार्ड है, या स्पोर्ट्स है, ये सब आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है. तो ये कह रहा है नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 12th जनवरी. अब डेट आपको दिया गया है, किसके आइडिया या डॉक्ट्रिन को डिसिमिनेट करने के लिए ये, और या आप कह सकते हैं जो किस महापुरुष के नाम पे ये यूथ डे मनाया जाता है, जिसके आइडिया या डॉक्ट्रिन को डिसिमिनेट किया जाए, प्रचार प्रसार किया जाए. क्या ये रविन्द्रनाथ टैगोर है, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती और भगत सिंह? तो इसका जो आंसर हो जाएगा इज बी, स्वामी
विवेकानंद, जो हर साल 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे डे मनाया जाता है। गाइज, इस तरह से हम लोगों ने देखा जो आज का 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगेन आई विल रिमाइंड कि यदि आप नोट्स एपीएफसी एओयू के लिए लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करें, या फिर जो करंट अफेयर्स है जिसका आप विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लेना चाहते हैं, इसी नंबर पे कॉल करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट लेक्चर। होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ऑल द वेरी बेस्ट।